Assalamualaikum and good morning from अम्मान। रात को काफ़ी देर से सोए थे। होटल आने के बाद भी काफ़ी टाइम लग गया था सोते सोते, और सुबह काफ़ी लेट आँख खुली है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। नाश्ते का टाइम 10 बजे तक का था और 9:45 हो गए। धक्के मार के बाहर ना निकाल दें हमें कि ये कौन सा टाइम है आने का। आजा लिफ्ट यहाँ नीचे है। हाँ जी, नाश्ते पे हम पहुँच गए हैं। हम समझ रहे थे लेट हो गए हैं, लेकिन हमारे बाद भी काफ़ी लोग आ रहे थे, तो कोई ख़ास लेट नहीं हुए। मीनवाइल बाहर से बंदा आ गया, कहता है यार आपने रात को गाड़ी जहाँ खड़ी की थी वहाँ टैंकर आ गए। मैं टी शर्ट में था, खैर दौड़ा दौड़ा गया, गाड़ी पार्क की। पीछे राहिल ने अपना चाय वगैरह बना के टेबल पे रखी और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नाश्ता। दिखाता हूँ आपको। ये मैं रोड पे गया था, छत पे नहीं गया। ये तो जी हमारा नाश्ता है। वैसे कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे यहाँ पर, लेकिन ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें थी, ऑमलेट, ब्रेड, चाय, ऑरेंज जूस, ये थोड़े से मैंने केक पीस वगैरह उठा लिए थे। राहिल मक्खन पे मक्खन लगाया जा रहा है। तो आइए चलें नाश्ता अपना ख़त्म करते हैं। चलें जी, नाश्ता वगैरह कर लिया, नहा धो के तैयार हो गए हैं। चेकआउट का टाइम है। डिसाइड ये हुआ है हमारा, पहले तो ये था कि यहाँ पे ही एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कुछ प्रोग्राम में रद्दोबदल आई है कि हम जाएंगे, सिटी टूर करेंगे। डे में 2-4 साइट्स हैं, 3 साइट्स हैं, वो विज़िट करके फिर हम लोग डेड सी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कल हमारा वापसी का सफ़र है और रातों रात हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वहाँ कुछ चीज़ें डेड सी पे देखने वाली हैं, वो देखेंगे और फिर आगे से ही सफ़र शुरू कर देंगे। बहुत दूर नहीं है वो जगह भी, 1-1.5 की ड्राइव है तकरीबन, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। तो गुड बाय करते हैं हम अपने रूम को और निकल पड़ते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। चेकआउट करेंगे और वापस सिटी की तरफ, सिटी सेंटर जाएंगे। वहाँ कुछ चीज़ें हैं देखने वाली, वो ख़ुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। हाँ जी, होटल से हम निकल आए हैं और बाहर फिर तेज़ बारिश हो रही है। अंदर तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि बारिश है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। क्या करें भाई, बैठने चलें? गाड़ी में तो जी बैठ गए। बाहर बहुत ठंड है, बारिश हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि सिटी टूर हमारा, जो कि बगैर गाड़ी के पैदल चल के हमने जगहों को विज़िट करना है, वो कैसे होगा। फॉरकास्ट चेक किए मैंने, तो उसमें तो बता रहे हैं कि 1 बजे तक जो है बारिश रुक जाएगी। ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गए हैं और चलते हैं, देखते हैं। छतरियाँ वगैरह भी नहीं है। टेम्परेचर कितना आ रहा है हमारा? टेम्परेचर आ रहा है 4 डिग्री और बारिश अपनी जगह पर कायम दायम है। तो चलते हैं, चेक करते हैं क्या सूरत हाल है, यहाँ से निकलते हैं। चले जी, सीटाडेल पहुँच चुके हैं हम और ये बारिश हमारी जान नहीं छोड़ रही, लेकिन हम भी जान नहीं छोड़ेंगे बारिश की। गाड़ी पार्क करते हैं और इंतज़ाम करते हैं कहीं से अगर छतरी मिल जाए, लेकिन मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि यहाँ छतरी की कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है भाई। इतनी कोई बारिश है कि चलने वाला तो कोई सीन है नहीं, तो हमारे पास छतरियाँ नहीं हैं और यहाँ कोई छतरी बिक भी नहीं रही, दुकान नहीं है। तो हम नीचे अभी उतरते हैं सिटी की तरफ और वहाँ देखते हैं कहीं से हमें छतरी मिल जाए। छतरी लेके आते हैं और फिर उसी के साथ करेंगे। फॉरकास्ट यही है कि 2 बजे तक बारिश ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप 2 बजे ख़त्म हो जाए। हाँ जी, मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये रोमन थिएटर है। हम जा तो छतरी लेने रहे थे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा एक व्यू पॉइंट नज़र आया, तो मैंने कहा चलें यहाँ से इसको ज़रा कैप्चर करते हैं कैसा आता है। अच्छे व्यूज़ ऊपर से भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा यहाँ से रुक के ज़रा अच्छा सा शॉट ले लें। तो एक दुकान पर हम आए थे और यहाँ से हमें जो है छतरी मिल गई है और छतरी जो मिली है ना, ये हमें बड़ी महंगी मिली है। पेमेंट वगैरह कर रहे हैं इसकी, तकरीबन ये हमें पड़ी है 8 दिनार की।
10 बोले थे उसने और 8 Ya निकल Rabbi çetti ya Rab. चलें। अब एटलीस्ट एक चीज़ हमारे पास है कि हमारे पास छतरियाँ हैं और बारिश वाली जो टेंशन है वॉकिंग के लिए। अच्छा वैसे आसमान खुल गया है फॉरकास्ट के मुताबिक, तो वो बारिश रुक जाएगी, लेकिन पता नहीं होता, क्लाउडी है, किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी बारिश। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि हम छतरियाँ ले लें और अपना, ताकि जो है ना टाइम ना ज़ाया हो हमारा बारिश के चक्कर में। मैप लगाते हैं और निकलते हैं। ओह, एक जगह रुके जी, बहुत ही प्यारा जो है ये मेरे बैकग्राउंड में आपको ये पहाड़ पे घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। और हम अभी यहीं से गुजरे हैं और आगे से यू टर्न लेके अब हम वापस सीटर ट्रिप जा रहे हैं। वो क्योंकि पहाड़ पर है उसके लिए काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। बारिश रुक गई है, जैसे मैंने बताया था, जैसे हमें छतरियाँ दी हैं बारिश रुक गई है। चलते हैं आगे। छतरी हमने ले ली है यार, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, शायद अब हवा चलनी शुरू हो गई है। हम लोग शायद गाड़ी में बैठे हुए थे तो हमें बाहर के वेदर का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, और ये हम हिल टॉप पर हैं तो यहाँ हवा ज़्यादा चल रही है बनिस्बत नीचे शहर के। तो अभी हम काउंटर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। दिस साइड इज़ इंक्लूड जॉर्डन पास। 6 रियाल हमने दिनार जेडी इनको दिए हैं। दिस इज़ फॉर द जॉर्डेनियन, 0.25 जेडी फॉर जॉर्डेनियन एंड फॉरनर्स आर फॉर 3 जेडी। ओह आओ हे, ये हम दाखिल हो गए। अंदर जी हम आ चुके हैं। छतरी से, बारिश से तो बच गए, लेकिन जो हवा चल रही है ना, वो डर लग रहा है कहीं हमारी छतरियों को डैमेज ना कर दे। कि मैंने आपको बताया था ओमान दुनिया के कदीम शहरों में से एक शहर है। इस शहर की इब्तदा हज़ारों साल पहले इसी पहाड़ी से हुई थी। ओमान को ये एजाज़ भी हासिल है कि इस पर कम से कम 7 एम्पायर ने, जिसमें ग्रीक डेस्टिनी, रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन, उमैया, चाल्दन एम्पायर और बहुत ना जाने कितनी एम्पायर्स ने हुकूमत की है, और उनकी निशानियां अभी भी किसी न किसी सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर जो है बारिश का पानी स्टोर किया जाता था, क्योंकि बारिश के पानी के अलावा और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था पानी का। तो इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये एक स्लोप वाली जगह पर है, ताकि सारा पानी जो बारिश का ऊपर से बहता हुआ आता था उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता था। बाद में यहीं से फिर इसको इस्तेमाल किया जाता था खेती बाड़ी के लिए और मुख्तलिफ़ कामों के लिए। ये जो आपको सबसे ऊंचा कॉलम नज़र आ रहा है, सिर्फ यही अभी अपनी असली हालत में बाकी है, जिसके ऊपर का पिलर अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। और इस टेंपल का नाम है टेंपल ऑफ हरकुलस। हरकुलस को जैसे आप जानते हैं, ये जियोस का बेटा था, और ग्रीक मिथोलॉजी में इसको जो है ताकत का खुदा समझा जाता था। बेशतर हिस्सा इसका गिर चुका है। मुख्तलिफ छोटे मोटे कॉलम्स जो इसके सराउंडिंग में हैं वो अभी भी बाकी हैं, और अपनी पुरानी हालत में खड़े हुए हैं। और वाकई इनको देख के अकल हैरान रह जाती है कि कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों से इसकी उस वक्त कंस्ट्रक्शन की होगी। ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या है। ये जो है शहर का जो है, ये इस हिल की सबसे टॉप की जगह है, जहाँ से सब चीज़ें जो ना वाजिया नज़र आ रही हैं। ये देखें, बस यहाँ पर भी वही पुराने कॉलम्स रखे हुए हैं जो बारिश से, ज़लज़ले से तबाह हो चुके हैं, और बस अपनी निशानियाँ कायम किए हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़लज़ले वगैरह आए थे, बारिशें हुई, उसकी वजह से काफ़ी हिस्सा जो है इसका गिर चुका है। और यही जो अब हमें नज़र आ रहा है, बस यही रह गया है, और ये भी कब तक रहता है अल्लाह जाने कब तक। अब जी हम जहाँ पहुँचे हैं वो है बिजेंटाइन चर्च, जो कि 550 ईस्वी में इसकी तामीर हुई थी। और ये अंदर से आप देखें, ये चकोर कमरे हैं इसके, और मुख्तलिफ आर्चेज़ हैं इसकी, और कमरों के साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कॉलम्स इसके अभी भी अपनी असली हालत में खड़े हुए हैं, जबकि दीवारें वगैरह जो हैं वो तबाह हो गई हैं। इसके मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन तो बिजेंटाइन टाइम में हुई थी जब इसकी तामीर हुई थी, लेकिन उमैया दौर में भी इसको जो है रीबिल्ड किया गया था। मोज़ाइक के इसके फ्लोर्स बनाए गए थे, इसकी दीवारों को रीबिल्ड किया गया था।
और इसकी कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे उसको एक ख़ास घारा बना के इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से देखें आज भी इसकी आर्चेस जो है ना इस वक्त भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, बिल्कुल गिरी नहीं है। तो देख के अंदाज़ा होता है कि वाकई ये किस कदर सॉलिड होंगी, क्या प्योर मटेरियल इसके लिए यूज़ किया गया होगा कि ये अभी भी कुछ चीज़ें अपनी असली हालत में मौजूद हैं। चलते चलते जी अब हम पहुँचे हैं एक बहुत बड़े कुएं की तरफ जिसका नाम बिरका है। बिरका की तामीर जो थी ये 730 ईस्वी में हुई थी, और यहाँ पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा किया जाता था। तकरीबन 48,000 क्यूबिक फीट पानी इसमें स्टोर किया जाता था। और इसकी जो वॉल है ये तकरीबन 8 फीट चौड़ी हैं, जिनको अंदर से वाटरप्रूफ प्लस्तर किया गया था ताकि पानी कहीं से ज़ाया ना हो। बिल्कुल ईस्टर्न वॉल के साथ इसकी तामीर हुई थी, क्योंकि पानी के एक्सेस होने की सूरत में यहाँ वॉल लगा था जिसको खोल के पानी को जो है बाहर गिरा दिया जाता था। जी बारिश एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है और हम भागते भागते पनाह लेने के लिए जा रहे हैं हम्माम। हाँ जी, यहाँ क्या होता था? ये ओपन हम्माम है क्या? अरे ऊपर इसकी छत भी होती थी, गिर चुकी छत गिर गई है भाई, लेकिन ये कुर्सियाँ रह गई हैं और ये रोमन्स का जो है हम्माम होता था। आखिर में जी आपको जो ये इमारत नज़र आ रही है ये बनु उमैया के दौर में तामीर की गई थी। कॉम्प्लेक्स कह लें, पैलेस कह लें, बहुत ही प्यारी कंस्ट्रक्शन है। और इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि इसमें जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है बहुत ही बड़े साइज़ के पत्थर हैं। कमरे ज़्यादा नहीं हैं लेकिन अंदर कुछ कार्विंग वाले स्टोन्स रखे हैं। इसके अलावा इसकी रोशनदान बहुत ही कुशादा हैं, अंधेरा का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। और बाहर बहुत ठंड थी, तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अंदर हम बिल्कुल कंफर्टेबल थे। हॉल बहुत बड़ा सा, एक सेंटर में एक हॉल है जिसके ऊपर एक वुडन छत है और दीवारों के ऊपर कार्विंग हुई हुई है जो टूट फूट के शिकार है, आपको नज़र आ रही है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो लगी मुझे वो इसकी ये थी, ये वेंटिलेशन सिस्टम है। और अंदर जो है ना पता नहीं क्या इन्होंने सिस्टम बनाया, लेकिन बाहर से बड़ी ठंडी हवा अंदर आती है। और जो है जगह जगह से बस अब ये टूट फूट के शिकार है, पानी की लीकेज अंदर आ रही है। और लेकिन अपनी मिसाल आप है। ऑलमोस्ट जी यहाँ का टूर हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन बाहर शदीद बारिश हुई हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा है और हम इस जगह पर पनाह लिए हुए हैं। कंपैरेटिवली ये वाला जो रूम है ये ज़रा कम ठंडा है और टेम्परेचर अच्छा है यहाँ का, तो हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर रहे हैं ताकि बारिश जो है वो रुक जाए या इतनी हो जाए कि हम भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुँच सकें। वरना जितनी बाहर बारिश और हवा चल रही है तो उसमें ना हमारी छतरियों ने हमारा साथ देना है और हम जाते थे पूरा भीग जाएंगे। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, वेट करते हैं। तो भागते भागते भाई हम लोग गाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं, बारिश अपनी लगी हुई है। बहुत खूबसूरत जगह है यार, अमान वाकई बहुत ज़बरदस्त सिटी है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना अच्छा होगा। चलो जी, वीडियो बनाने के चक्कर में पानी में पाँव चला गया और जूते के अंदर पानी भी चला गया। फाइनली जी गाड़ी के पास पहुंच गए हम। राहिल भाई कहाँ रह गए? उड़ी 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 जी। अब हम जो है खाने के लिए हमने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं, बहुत हैवी भी ना हो बहुत लाइट भी ना हो, क्योंकि नाश्ता जो किया था वो बहुत सरसरी सा किया था।
तो करीब ही हमें एक मॉल नज़र आया, अब्दली मॉल। 2 मॉल हैं शायद यहाँ बहुत मशहूर हैं, जिनमें से एक ये मॉल भी है। तो ये बिल्कुल हमारे रास्ते में था, बहुत ही करीब था हमारे। तो हमने कहा चलें, कम से कम यहाँ सुकून का माहौल तो होगा, बाहर जैसी ठंड तो नहीं होगी। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ऑर्डर जी हमारा आ चुका है। बहुत सारे ऑप्शन थे, कंडकी भी था, हार्डीज़, मैकडोनल्ड, लेकिन हमने सब छोड़ के हमने कहा भाई कुछ देसी ट्राई किया जाए। और फिर हमको शवरमाती नज़र आया। तो ये हमारा शोरमा है, जिसके नीचे राइस है, सैलेड है और थोड़ी सी सैलेड है, गाजर वगैरह है। और मज़े की चीज़ यार, इसके ऊपर इन्होंने ना अनार डाले हुए, जो कि बहुत ही अजीब सी लग रही है वैसे। नहीं, आपका क्या है? ज़रा चेहरा तो दिखाओ, हटाओ चेहरा। सेम। इसमें हमारे फ्राइज हैं। और ड्रिंक का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पेप्सी का टोटल बाइकआउट चल रहा है और इनकी मैट्रिक्स हर जगह चल रही है, जो कि बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। एटलीस्ट कोई ऑप्शन तो अवेलेबल हुआ हमारा। अभी जी हम पहुँचे हैं असहाब कहफ की तरफ। 7 स्लीपर्स के नाम से है और सूरह कहफ में इसका पूरा ज़िक्र आया है और इसका पूरा वाक़या आपको मिल जाएगा। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 5 बज रहे हैं और 5 बजे ही इसके बंद होने का टाइम है। तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएं। ये जी वो असहाब कहफ की गार है, इस पर दरवाज़ा लगा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली हम इसकी ज़ियारत नहीं कर सके क्योंकि ये बंद हुई है और इसका मखसूस वक्त है, उसी पे ये खुलती है और अभी बंद है ये देखें। रोमन दौर की इसके ऊपर फोटोग्राफी। बिल्कुल असहाब कहफ की ये गार है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ। दरवाज़ा है उसका जो कि बंद हो गया है। इसके बहुत ही कोई मखसूस टाइमिंग है जिस पे ये खुलता है और ऑलरेडी यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी देर हो गई है। तो ये जगह भी बंद होने वाली है। तो मौसम भी बहुत ठंडा है। और मेरा ख़्याल से हम अमान शहर को रुखसत करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब हम कहा जाता है कि यहाँ पर ही असहाब कहफ वाला जो वाक़या था वो यहीं पेश हुआ था, उसी गार में उन्होंने पनाह ली थी। लेकिन मैंने सेम इसी तरह की गार और 7 स्लीपर्स टर्की में भी देखी थी। सेल्सियस आई थिंक जगह का नाम था। उसमें भी वो भी क्लेम करते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे असहाब कहफ जो थे वो रुके थे उस केव में। और वल्लाह आलम कौन सा ठीक है, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा अथेंटिक है तुर्की के मुकाबले में, क्योंकि इस जगह की भी काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर भी हैं। वल्लाह आलम कौन सा ठीक है। हमने दोनों देख ली, ये अंदर से नहीं देख पाया, तुर्की वाली जो थी वो मैं अंदर से देखा था। फ़िलहाल जी अब टाइम हमारे पास कम है और रोशनी रोशनी में हम लोग निकलते हैं डेड सी की तरफ और अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं।
हिल्टन डेड सी रिजॉर्ट और कुछ नहीं। ओके, भाई ने हमें पूछा कितने लोग, हमने कहा 2। उसने 2 लिख के दे दिया। मैंने कहा भाई अगर 3 निकले तो क्या होगा? हंसने लगा, कह रहा मैं गाड़ी का नंबर लिख लूँ। और फिर ये जो लाल लाइट है ना, कहते हैं ये ग्रीन होगी तो जाना। क्यों? इसके नीचे लगा हुआ है बड़ा खतरनाक किस्म का बैरियर, जो कि मुझे पीछे बैठ के नज़र नहीं आ रहा आगे बैठ के नज़र आता है। ओके चलें जी, हो गया डाउन। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलें जी, हम फाइनली अमान को खैर बात कह के और डेड सी पहुंच चुके हैं। आजा, नो नो थैंक यू, इट्स ओके इट्स ओके। डेड सी पहुंच आए हैं। डेड सी रुकेंगे हम रात को, और सुबह जो है हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है करीब में, वो करेंगे। और फिर वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो जाएगा और हम सीधा इंशाल्लाह मदीना पहुंचेंगे बगैर रुके। ओके, वजह आपको पता है यहाँ की सिचुएशन सारी लग रही थी। हाँ जी, ठंड से आ गए हम गर्मी में। गर्मी ऐसी नहीं है कि बहुत कोई टेम्परेचर हो, लेकिन ये है कि 17-18 टेम्परेचर है, जो कि बहुत अच्छा है। हमें अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और रूम में हम अपने पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं रूम कैसा है हमारा। ये जी हमारा कमरा है, छोटा सा कमरा है। और ये इस साइड पे बेड्स हैं। और जी मज़े की चीज़ जो है इसकी बालकोनी है। दिन में ज़रा बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये सामने आई थिंक वही है, ये इसराइल है। वो रास्ता जो आ रहा है सीधा, हम उस रास्ते से होते गए हैं। और वो जो माउंटेन पे अगर आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, वो हम वहाँ से उतरे हैं नीचे। बहुत खूबसूरत था रास्ते में, मैंने फिर थोड़ी वीडियो बनाई है। पूल जो है इनका साथ ही है बिल्कुल, लेकिन इस वक्त बंद हो गया। सुबह देखेंगे अगर ठंड ना हुई तो। चलें जी, ज़रा चेंज वगैरह करते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं फिर क्या करना है। और ये भी प्लान करना है कि कल क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, क्योंकि कल टाइम बहुत शॉर्ट होगा हमारे पास। जल्दी जल्दी चीज़ें निपटानी है और निकलना है। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई कि ये क्या है, और जब चेक किया तो पता ही क्या था। खोलो भाई इसको ज़रा, ये चेक करें आप। ये तो शुक्र है मैं नहा नहीं रहा था, पीछे किसी ने गलती से दरवाज़ा नहीं खोल दिया, ये हमने पहले चेक कर लिया। जी रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि उसको समझने के लिए इन्होंने पूरा मैप बनाया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, आपने कहाँ जाना है। ये देखें, पूरा आपको बताएगा। थोड़ी देर जी आराम करने के बाद फिर दोबारा भूख लगाई। डिनर तो करना था क्योंकि लंच करके चले थे अम्मान से, तो होटल के पास ही जो मॉल था उसमें हमें पता लगा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे। तो उसमें हमें मिला है बफेलो विंग्स, तो इधर आए हैं और देखते हैं अब क्या ऑर्डर करते हैं। उम्मीद है खाना मज़े का होगा। जी हमारा ऑर्डर आ गया। ये मेरा बर्गर है, भाई का बर्गर है, ये हमारी चिकन विंग्स हैं। गार्लिक parmesan extra. जी खाना हम लोगों ने डिनर कर लिया है और बफेलो विंग्स गए थे और अच्छा खाना मज़े का था। और बस अब वापसी अपने होटल की तरफ रवानगी है। होटल पहुंचते हैं। पहले प्लान था कुछ शीशा वीशा बैठ के पिएंगे, लेकिन कोई ख़ास मूड नहीं बन रहा क्योंकि थके हुए काफ़ी हैं।
और अब अपने होटल जाके सोएंगे ताकि सुबह टाइम पे उठें, 2-3 जगह जो है वो देखें और फिर वापसी। तकरीबन 12 घंटे की हमारी तकरीबन ड्राइव होगी, जिसमें बॉर्डर पे पता नहीं कितना टाइम लगे। तो अभी चलते हैं होटल। और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहाँ पर ठंड है, लेकिन वैसी नहीं है जो हम छोड़ के आए हैं। तो वापस अब चलते हैं और रेस्ट करते हैं अपने होटल में।